दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एफआईआर की है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उनको जो शराब कारोबारी हैं उनको फ़ायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है, इसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है, ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात ये है, इनको घोटाले उटाले की चिंता नहीं है। अगर शराब का घोटाला इनको चिंतित करता तो आज गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। जहरीली शराब पी पी के लोग मर रहे हैं और वहाँ इन्हीं के लोग पैसा कमा रहे हैं, जहरीली शराब बेच के भी और असली शराब बेच के भी। तो वहाँ कराते, वहाँ सीबीआई के दफ्तर खुलवाते, यहाँ पे रेड करवा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ जब्त क्या क्या किया है? आपके घर से 14 घंटे रेड चली। मेरे घर पे क्या मिलेगा? मेरी बीवी के, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, उसके अलावा क्या मिलेगा इनको? मेरा पर्सनल कंप्यूटर ले गए, किताबें हैं बहुत सारी, और मेरा मोबाइल ले गए पर्सनल। मेरा नंबर वगैरह भी सब जब्त कर लिया है। अच्छा। और कुछ फाइलें थी सरकार की, उनकी डॉक्यूमेंट्स थे, बस वो ले गए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ये जो कथित घोटाला जो कहा गया है या कथित भ्रष्टाचार कहा गया है, इसका जिक्र नहीं है कि ये कितना बड़ा है। केवल एक करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात उन्होंने इसमें की है। लेकिन मैं फिर भी 144 करोड़ वाली बात पे आना चाहूँगा कि 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपये पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई की एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो, आप इनके सारे बयानों को देखो, इसीलिए मैं आपसे बोला। पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 144 करोड़ का हुआ। कोई दूसरा नेता, सबके अलग अलग बयान हैं। तो इन बयानों से थोड़ी होता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सच ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के सोचते रहते हैं, सीबीआई किसके घर भेजूं, ईडी किसके घर भेजूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 24 घंटे बैठ के सोचते हैं, यार देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, स्कूल की बात कैसे करनी है, अस्पताल की बात कैसे करनी है, अस्पताल कैसे बनवाने हैं, रोजगार कैसे देने, महंगाई में कैसे लोगों की मदद की जाए, महंगाई के समय पे लोगों को कैसे राहत दी जाए, महंगाई कैसे कम की जाए। मोदी जी सोचते रहते हैं किसकी सरकार गिराई जाए, सीबीआई को किसके घर भेजूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। देश को नंबर 1 बनाने वाले नेता की जरूरत है। देश को 24 घंटे सीबीआई ईडी सीबीआई रटते रहने वाले नेता की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है ताकि आप जो है देश छोड़ के ना जा पाएं। आपका कोई इरादा है वैसे देश बाहर कहीं जाने का, किसी दौरे पर? मेरा, आप सरकार हैं, मंत्री के तौर पे आपको जाना पड़ सकता है। मैंने भी मीडिया में देखा कि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि फिर वही बात है कि मोदी जी ने फिर ये नया सोच निकाली। अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दो। अरे, मनीष सिसोदिया के घर परसों 14 घंटे की रेड कराई आपने, उसके घर कुछ नहीं निकला, एक पैसे का सबूत नहीं निकला कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रखी हो। आपके सारे लोग 24 घंटे लगे हुए हैं मेरे पीछे, सबके पीछे लगे हुए हैं। आपकी सारी रेड फेल हो गई। अब क्या कह रहे हैं? अब लुकआउट नोटिस जारी करके कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप बताओ मैं कहाँ आना है, मैं यहीं हूँ दिल्ली में, आप बताओ मैं आ जाता हूँ, कहाँ आना है। एक विपक्ष आरोप लगा रहा है और मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि बात हो रही है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की, कि उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है 2021-22 की पॉलिसी की, आप 2024 के चुनाव पे पहुंच रहे हैं। तो ये सब क्यों है? एक्चुअली ये साजिश इसलिए रची जा रही है, लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नीयत इनकी यही है
कि 2024 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं 2024 के लिए, जिसको लोग ये देख, पहले लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज लोग कह रहे हैं अब मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने देख के देखा, पंजाब के लोगों ने देख के देखा, देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखेंगे। इसीलिए ये कह रहे हैं, मैंने कहा ना आपको, अगर इनकी एक्चुअली घोटाले में दिलचस्पी होती तो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क का उद्घाटन करके आए, 5 दिन बाद वो जमीन में धंस गई, प्रधानमंत्री जी को ये नहीं लगता कि उसमें घोटाला हुआ था? उस पर सीबीआई रेड नहीं हुई अब तक, उस पर तो सीबीआई एफआईआर भी नहीं हुई, उस पर सीबीआई की बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पे पैदल चल के, फोटो खिंचा के, घूम के उसका उद्घाटन करके आए इतनी फैनफेयर के साथ, वो सड़क देश की बेइज्जती करा रही है, घोटाले का संकेत दे रही है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो घोटाले में इनकी दिलचस्पी थोड़ी है, इनकी दिलचस्पी है अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए। ये आदमी 2024 की तरफ बढ़ता जा रहा है, देश के एक स्वीकृत नेता बन रहा है, रोजगार का समाधान दे रहा है, महंगाई का समाधान दे रहा है, शिक्षा अच्छी कर दी, स्कूल अच्छे, अस्पताल अच्छे कर दिए, तो इससे डर रहे हैं। आपके मन में किसी तरह का डर है कि सीबीआई आपको अरेस्ट कर सकती है? क्योंकि कल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें कह रहे थे 3-4 दिन में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, डर है किसी तरह? नहीं, हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे, उसके अलावा वो कुछ सोचेंगे नहीं। 24 घंटे उनके दिमाग में ये सोचता रहेगा, तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि अब 1 दिन में अरेस्ट करना है कि 2 दिन में अरेस्ट करना है, तो कर लें। हम डरने वाले थोड़े ही हैं। डरें वो जिन्होंने चोरी की है, डरें वो आपके लोग जो इस बात से डर रहे हैं कि गुजरात में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई तो ये 10,000 करोड़ का जो घोटाला है वो सारे जेल जाएंगे। एक लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि पिछले दिनों आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते थे, मोदी जी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन अब सीधा मोदी जी पे हमले आपने शुरू कर दिए हैं, तो ये अचानक से क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हो रहे थे हमले और अब सीधे उन पे हमले क्यों हो रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री को ही तो महंगाई का समाधान देना है, आज देश के प्रधानमंत्री को ही तो रोजगारों का समाधान देना है। प्रधानमंत्री को फुर्सत ही नहीं है सीबीआई और ईडी की साजिश रचने से। इधर अरविंद केजरीवाल ने जो 24 घंटे उनके, मेरे घर सीबीआई की रेड चल रही है, अरविंद केजरीवाल घर पे बैठ के सोच रहे हैं यार ये रोजगार बजट जो दिया था उसकी कौन कौन सी योजना ठीक चल रही है, कौन कौन सी नहीं चल रही हैं। इधर प्रधानमंत्री जी हैं जिनको रोजगार देने, वो बैठ के सोच रहे हैं सीबीआई की रेड अब किसके घर करानी है। बस एक आखिरी सवाल सर, अभी तक 6 गारंटी दी अरविंद केजरीवाल ने, चुनावी वादे किए गुजरात में, आप नहीं गए, लेकिन सीबीआई रेड हुई उसके तुरंत बाद अब आप गुजरात जा रहे हैं अरविंद जी के साथ में। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इसी से तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक दम है एजुकेशन के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के काम के लिए लड़ते रहेंगे, देश के काम के लिए लड़ते रहेंगे। जिस दिन जान से मार देंगे उस दिन काम बंद होंगे, उससे पहले काम नहीं बंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।